अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छी खबरें देने वाला हूँ। और जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी कुवैत में काम करते हैं, ओवर टाइम वगैरह करते हैं, उनके लिए यहाँ काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। ख़ास करके डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से और इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। उसके हवाले से हम बात करेंगे, सैलरी के हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जो भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं या किसी भी तरीके से काम करना चाहते हैं आएंगे, तो उनकी जो सैलरी है कम से कम 100 केडी यानी कि 100 दिनार होनी चाहिए और 120 दिनार के बीच में होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला है। अगर कोई भी बंदा कुवैत के अंदर आना चाहता है, आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से उसको कम सैलरी मिलती है, तो आने वाले वक्त में उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, 100 केडी से लेकर 120 केडी तक। और प्लस जो कुवैत के अंदर काम करते हैं किसी भी तरीके से, अगर फैमिली में काम करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं किसी भी तरीके से, तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद में 2 घंटा करेंगे तो आपको आधे दिन की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब आपको डेढ़ दहाड़ी मिलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, उसका बेनिफिट आपको होने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें सख्ती भी बरती जा रही है और लोगों का जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एमपी हैं, उनका भी कहना अलग है कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अगर आप नए वीज़ा पे जाते हैं, आप ट्रैवल वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको ख़ास करके ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर कोई भी ऐसे सामान आप कुवैत के अंदर एंट्री करते समय लेकर आते हैं जो कि कुवैत के अंदर बैन है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से वो सामान आप लेकर आए तो आपको हो सकता है सज़ाए मौत हो जाए। क्योंकि इस तरीके को लेकर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी बंदा दखल अंदाज़ी करता है या फिर सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सख्ती जो है कार्रवाई उनको भी की जाए, जो लोग गलत तरीके का सामान कुवैत के अंदर लेकर आते हैं जो कि बैन किया हुआ है। तो इस चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान देना है किसी भी तरीके से। और बहुत सारे लोग जो है कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, ई वीज़ा के बारे में मालूम कर रहे हैं और वीज़ा के बारे में मालूम कर रहे हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फैमिली विज़िट वीज़ा ओपन हो चुका है और ये वीज़ा भी आप ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोगों के ओपन हो गए हैं और निकल रहे हैं। और ई वीज़ा भी हमारे पास में 1-2 बंदे का आए हैं, तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आप कुवैत में एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंस वगैरह, मास्क वगैरह का ध्यान रखें, सावधानी बरतें। इन चीज़ों को देखते हुए आपको एंट्री एग्जिट करना है, जो भी करना है किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर, तो इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। और आपको एंट्री करते समय ऐसा सामान नहीं लेकर आना है जो कि बैन किया हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सफ़र करें, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी परेशानी है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।